अवरेश लीलावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि सूरदास पाठ का पहला और दूसरा जो दुआ था हमने उसका हिंदी अनुवाद किया था और हमने समझा भी था। और एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर पाठ परिचय कवि परिचय दोनों करवाए थे। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिए गए हैं जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरा और चौथा पद्य खंड पढ़ते हैं। तीसरा है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, मधुबन कूप भरे, पटवन तो अपने तो पटवन नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पते पटहे मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागज गरे मेघ मसी कूटी सर देवे लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। अर्थात देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसका मतलब संदेशनी का मतलब होता है संदेशों से। मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, भरे यानी भर गए। तो देखिए, पूरा का पूरा हम इस तरह समझते हैं। पूरा पहले तो पढ़ लेते हैं। अपने तो पटवन नहीं मोन, हमरे फिरी न फिरे। अर्थात कि संदेशों से, यानी ये जो तीसरा पद है ये श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं गोपियाँ कि संदेश ने मधुबन कूप भरे, यानी संदेशों से कूप भर गए, मथुरा के कुएं भर गए। अपने तो पटवन नहीं मोन, और अपने यानी हमारे लिए पटवन यानी पटते नहीं मोन यानी श्याम, मोन यहाँ लिया गया है श्याम के लिए, श्री कृष्ण के लिए। हमरे फिरी न फिरे, अर्थात हमरे फिरे न फिरे यानी हमरे तो वो लौटे नहीं, वापस आए नहीं, इसके बाद वापस आए नहीं। जितने पथिक पते मधुबन को गए, अर्थात जितने पथिक यानी जो गए मथुरा, वो मधुबन इन मथुरा गए, बहुरी ना शोध करे, न उनका कोई शोध करे, अर्थात उनको कोई ढूंढ रहा है। के वे श्याम सुख, या तो उसने श्याम ने अपने सिकाई प्रमोदे, या तो उनको लालच देकर सिखा दिया, अब बहा लिया। के कहूँ बीच मरे, या कोई बीच में मर गए। कागज गरे मेघ, या तो बरसात के कागज हैं वो मेघ यानी बरसात से गल गए। मसी खूटी, मसी यहाँ आया है आपके वर्ष कहाँ है, मसी खूटी। मसी खूटी का मतलब होता है आपके जैसे मसी का मतलब होता है स्याही, और खूटी का मतलब होता है समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, या तो सही ख़त्म हो गई। सर दवे लागी जरे, या जो कलम बनाने वाले सरकंडे होते हैं, या तो वो उनका वन है वो जल गया। सेवक सूर लिखन को आंधो, या तो उसका लिखने वाला सेवक अंधा होगा। पलक कपाट अरे, या तो उसके पलक यानी आँखों की पलकें नहीं खुल रही हो। तो देखिए, सदैव इसका पूरा मतलब ये होता है कि तीसरे पद के अंदर पूरा मतलब ये होता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में उपेक्षा कर रही है कि श्री कृष्ण को हमने इतने संदेश भेजे, फिर भी श्री कृष्ण ने हमको कोई उत्तर नहीं दिया। तो गोपियाँ कहती हैं वो तो हमने इतने संदेश भेजे, उन्होंने वापस उत्तर भी नहीं दिया, और जितने भी हमने पथिकों को भेजा है उनकी ना तो खोज हुई है। और गोपियाँ अपने खुद श्री श्याम के बारे में कहती है, अपनी बातें करती हैं कि हमने इतने सारे संदेश भेजे कि सारे मथुरा के कुएं भर गए, जन जन लोगों को पता चल गया कि गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में संदेश भेजा है, लेकिन श्री कृष्ण का कोई जवाब नहीं आया। तो गोपियाँ उपेक्षा कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए। तो और कहती हैं उनको पथिकों को, या तो श्री कृष्ण ने उनको सिखा दिया, अपने बहा लिया और अपने साथ मिला लिया, या तो कोई बीच में ही मर गए। कागज़ गरे में, अर्थात बरसात या तो कागज़ भीग गए। मसी खूटी यानी स्याही ख़त्म हो गई। सर दवे लागी जरे, सरकंडे जो कलम बनाने सरकंडे या तो वो ख़त्म हो गए। सेवक सूर लेखन को आंधो, अर्थात जो श्री कृष्ण का सेवक होता है या तो वो अंधा था। पलक कपाट अरे, या तो उसकी जो आँखें हैं नहीं खुल रही हैं। ठीक है, अगला हमारा चौथा है कि उधो मन गा माने की बात। उधो यहाँ आया है किसके लिए, उद्धव के लिए। किसके लिए, उद्धव के लिए, ध्यान रख लेना, उद्धव के लिए आया है। दाक चुआरी चारी अमृत फल, विष कीरा विष खात। तो देखिए, उद्धव मन यानी श्री कृष्ण है उद्धव,
श्री कृष्ण का उद्धव है, वो मित्र हैं उद्धव, उसको भेजते हैं मन माने की बात। दाह कचुआरी चाड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात, ज्यों चकोर को देही कपूर को ही, तंजी अंगार अगात। मधुक करत घर फोरी, कांट में बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी, आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। अर्थात यहाँ कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव की आप जाइए और उसको समझाइए। तो उद्धव कहता है गोपियों से कि आप ये छोड़ दो, श्री कृष्ण के प्यार को छोड़ दो, अब वो आपसे बात नहीं करना चाहते या आपको छोड़ दिया। तो उद्धव गोपियाँ वापस कहती है उद्धव को कि हम आपकी बातों को क्यों माने, जिस प्रकार दाक छुआरी चाड़ी अमृत फल, कि हमें तो श्री कृष्ण ही प्यारे हैं, चाहे हमें कितने भी कष्ट क्यों ना मिले लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह दाक छुआरी आड़ी अमृत फल, यानी संसार में अंगूर, जिसे हम खजूर भी कहते हैं, यानी अमृत के समान मधुर फल है। कौन है? अंगूर, ठीक है। किंतु वह विष का कीड़ा है, वो विष को ही खाता है, ठीक है। मधुर फल चाहे कितना भी मीठा हो, अमृत जैसा, लेकिन जो विष का कीड़ा होता है वो विष को ही खाएगा। ज्यों चकोर को देई कपूर को ही, तंजी अंगारा गात। और ज्यों जैसे चकोर को कपूर कितना भी दे दो लेकिन वो कपूर न खा के वो क्या खाएगा? अंगारा, अर्थात आग के उगले हुए खीरे ही खाएगा। मधु पकड़त घर फोरी काट में, इसका मतलब होता है भोरा। बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी, आपनो दीपक सो लटका। अर्थात एक होता है भोरा, यहाँ भोरा का उदाहरण दिया गया है। भोरा जिस कर अपना घर बनाने के लिए कठोर दीवारों पे छेद करके अपना घर बनाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे उसको कमल है, कोमल पत्तों वाला कमल भी उसको अपने कब्जे में कर लेता है। अगला है कि ज्यों पतंग हित जाने, आपनो दीपक सो लपटाट। जिस तरह जो प्रेम से करने वाला पतंगा होता है वो दीपक की लौ से लिपटते ही अपना भलाई मानकर वो भस्म हो जाता है। बात वही है जिसका मन लगा हो उसे वही प्यारा होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ उदाहरण दिया है किसका? एक तो अंगूर का, जो है मीठे फल को छोड़ के वो किसको खाता है? विष का कीड़ा होता है, वो विष को ही खाता है। चकोर अर्थात कहा गया है यहाँ किसका? चकोर आपके कहा गया है एक प्रकार का जीव है जो क्या है? अपने सुगंधित फूलों कपूर को त्याग के वो किसको खाता है? विष को ही खाता है। जिस तरह इसका पूरा शाब्दिक अर्थ ये हुआ, शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि जिसको जो प्यारा है उसे वही मिलता है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस नहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम इस पार्ट का प्रश्नोत्तर कराएं देंगे। बाद में हम इस पार्ट का चारों का हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है। वो भी लिख के आपको समझाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। आज की बस नहीं, अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।